स्टार्ट कर दें? ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, उसके आगे का 7वां क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे शुरू करेंगे 2 बातें समझनी है स्टार्ट करने से पहले ही। सबसे पहले तो आप जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, भागना नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि इसमें करना क्या। तो आप रिकॉल करिए अपनी 2 बातें कि भाई साहब log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है। तीसरी बात, जब भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो क्या ले लेते हैं, वहां पे लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? ये बातें आपने अपनी रिवाइज करनी, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, y इज इक्वल टू log x और log x। तो टेकिंग log both sides, ध्यान दो इधर, log y और log x टू द पावर log x, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि log x की मैंने लिखवाई थी, अगर log x की पावर यहाँ पर m है तो m आगे आ जाएगा और साथ में log x लिखा जा सकता है, ठीक है। ये रूल्स ध्यान रखने, ठीक है। समझ रहे हो जो साइड में लिख रहा हूं मैं? तो log y, यहाँ पर ये log x आगे आ गया और बचा हुआ log x लिख दिया गया। अब यहाँ पर 2 फंक्शन बन के आ गए, एक हमारा log x मिल गया और दूसरा हमारा log x बन गया। तो 2 हो गए। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? इतनी क्लियर समझ आ रहा है सब? तो देखो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx log y dy बाई dx log x log x। log x का 1/y बट अदर देन x है, इसलिए ये वाला स्टेप क्लियर, ढंग से पढ़ ले। log x का 1/y हो जाएगा और y का क्या हो गया? dy बाई dx। क्यों? क्योंकि अगर x होता तो यहीं पे खत्म कर देते, पर y है तो dy बाई dx भी आएगा साथ में। समझ गए? आगे चलते हैं। यहाँ प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे का ऐसे ही, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे का ऐसे, 1/y dy बाई dx log x का क्या हो जाएगा? 1/, दूसरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर यहां देखो, पहले किसका करेंगे? log का। log x की जगह क्या है? 1 log x है। क्या है? x की जगह क्या है? log x है। तो log का क्या हो जाएगा? 1/x। x की जगह क्या आ जाएगा? log x। बट ये अदर देन x है, इसलिए log x का दोबारा से किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ये log x से log x कैंसिल हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई? एक बार फिर से देखते हैं। log x का 1/x, ये वाला ऐसे का ऐसे ही, फिर log x का तो 1/x और log x का 1/x, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात? 1/y dy बाई dx log x plus 1/x, then dy बाई dx, एलसीएम लिया ना, 2x क्यों होगा? log x plus 1/x इंटू y, और y की वैल्यू कितनी थी हमारी?
y की वैल्यू है log log x, log ये थी ना log x की टू पावर x। कोई दिक्कत है? सबको समझ आ गया अच्छे से? समझ आ गया? चलें आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां पर है cos थीटा। थीटा क्या है? ये दिख रहा है ना आपको भाई, समझ आ रहा है सुजल? cos थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत आसान है, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? चुप रहना, ये बताएगा समीर। क्या होता है भाई? माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स की जगह क्या मौजूद है? a cos x, बट ये x की जगह मौजूद है, x तो नहीं है ना, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से किया जाएगा। कोई दिक्कत है? ए ऐसे रहेगा, cos x का क्या हो जाएगा? माइनस का, और एंगल x है तो आगे फर्दर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। बी साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। आगे करने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत है? समझ आ गया सबको? 9th देखो, फिर से वेरिएबल टू द पावर, वेरिएबल है तो क्या लेंगे यहां पर? पता है ना क्यों लेंगे लॉग? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स लॉग लेने पे लॉग यहां लगा देंगे, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही, अभी पहला क्वेश्चन करवाया था, अगर log x की पावर m है तो m आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर log y sin x माइनस cos x आगे आ जाएगा, और क्या रहेगा? log sin x माइनस cos x। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है ना, और उसके साथ में एक ये मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? तो यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे y का, तो कितना log y का क्या गया? 1/y। और ये y नहीं है, क्या है यहाँ पर? x नहीं है, क्या है? y है। तो जब x नहीं है y है तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस दूसरे वाले का और पहला ऐसे का ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलते हैं। 1/y dy बाई डी एक्स करते हैं। साइन एक्स का सिंपल क्या हो जाएगा? और कॉस एक्स का माइनस होता है और आगे माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस। इससे हमें ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। लॉग का क्या हो जाएगा? 1 में x, x क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। भाई लॉग x का होता है 1/x, लॉग x का होता है 1/x, पर ये अदर देन x मौजूद है ना हमारे पास। भाई लॉग x होना चाहिए था यहाँ पे, पर अदर देन x है, इसलिए हम उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हो रही है बातचीत? तो इसको डिफरेंशिएशन दोबारा से कर लेते हैं।
जहां मुझे आसान लगता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अदरवाइज फिर ऐसे लिख लेना। और ये क्या बच गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को? ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/y dy बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार इसका आंसर चेक करते रहिए, ठीक है। एक बार इसका डिफरेंशियल साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके आ रहा है, समझ आ रहा है सबको? अरे बोलो भाई। इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या थी, ठीक है, ठीक है, कॉमन लेके आ रहा है, हाँ ठीक है। अब चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, इधर देखो, cos x प्लस साइन एक्स क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये बच गया इधर 1 प्लस लॉग, सबको समझ आ रहा है पक्का? क्लियर हो गया यार? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, 4 है, ठीक है। 4 दिए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ अभी, y इज इक्वल टू, इस पहले वाले को a मान लेता हूँ, दूसरे वाले को b मान लेता हूँ, तीसरे वाले को c मान लेता हूँ, चौथे वाले को d मान लेता हूँ, ठीक है, सही है। शुरू में ही इनको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स, डी डी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? चलो शुरू करते हैं। पहला फंक्शन है x की पावर x, यहां पर देखो वेरिएबल की पावर क्या है, क्या लेंगे, क्या, चुप रहो, क्या लेंगे? अगर x की पावर x है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बता रहा हूं अभी तक मैं जब से पढ़ा रहा हूं, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या लेंगे, है ना, x की फॉर्म में है तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे। हंस रहा है ऊपर से, बताओ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ए लॉग, एक रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैंने अभी शुरू में, x क्या आ जाएगा, और लॉग x। यहाँ फिर से कितने फंक्शन बन गए, 2, एक ये बन गया हमारा और एक हमारा ये दूसरा वाला बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? डिफ्रेंशिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या लग जाएगा, पहले तो 1/a आ जाएगा और फिर डी ए बाय डी एक्स, है ना, लॉग के अकॉर्डिंग 1/a आ जाएगा, फिर डी ए बाय डी एक्स, ठीक है। पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा ऐसे का ऐसे ही, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, पहला ऐसे का ऐसे, ठीक है। 1/a डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, एक्स कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है? ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, देयरफॉर
डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस लॉग एक्स इंटू ए, है ना। और 1 प्लस लॉग एक्स, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स टू द पावर एक्स। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? सही समझ आ गया? ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। बी, बी में क्या है हमारे पास, x की पावर a। अब यहाँ पर जो a पावर है ये वेरिएबल तो नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे? x की पावर n से, n आगे आ जाएगा और n माइनस a आगे आ जाएगा, x की पावर a माइनस। कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ गया? ठीक है, ये हो गया। तीसरा हमारा है c, विच इज a टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें पढ़ाया है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है ax log a। तो ये डी सी अपॉन डी एक्स, ax log a की जगह क्या है, a ही है। कोई दिक्कत है? अगला डी, डी में देखो, डी में क्या है कि a की पावर है, मतलब कहीं भी वेरिएबल मौजूद है, कहीं भी x मौजूद है। अगर मैं डी वाई डी एक्स करूंगा तो x तो है ही नहीं है, सारा क्या है, कांस्टेंट है। उसका डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। अब सबको हम मर्ज कर देंगे एक साथ ही। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा था, सबसे पहले डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स प्लस सी, और वो जीरो। जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। समझ आ गया? सबको अच्छे समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 11, ये थोड़ा सा लेंदी, इसमें भी दो है। एक ये फंक्शन लगा हुआ है प्लस में, एक ये मल्टीपल है ना। तो स्टार्टिंग में ही मैंने इसको ए लेट कर लिया और इसको बी लेट कर लिया। कोई दिक्कत है? शुरू में ही सही है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस, अभी डिफ्रेंशिएट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स मतलब मुझे इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चुप रहना, इसी से पूछूंगा। इसमें लॉग लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ, क्यों? x को के साथ में x पावर है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लो। आगे रूल के अकॉर्डिंग ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा और क्या रहेगा, लॉग एक्स। फिर से यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, एक ये वाला बन गया है ना, और एक ये वाला बन गया। दो बन गया, नहीं बन गए? समझ आ गई बात? डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 अपॉन ए, और लॉग एक्स नहीं है, क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी एक्स। पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे कैसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला ऐसे का ऐसे। यहां देखो, एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का क्या आ जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का क्या आ गया, लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स, 2x लॉग एक्स। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
पूरे के अपॉन में, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अरे भाई समझ आ रहा है? तो डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमारी आ गई फाइनल 2x² log x एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू ए। और ए के लिए क्या था बच्चों? ए की वैल्यू क्या थी हमारी? ये रही, ठीक है। log x ए की वैल्यू थी x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, इतनी बात समझ आ गई? डी ए बाई डी एक्स मतलब ये वाला सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन करते हैं हम डी बी बाई डी एक्स का। b इज इक्वल टू, बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें भी लॉग लेंगे नहीं लेंगे? लॉग बी लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर लॉग बी एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे भी ये पहला फंक्शन बन जाएगा और ये दूसरा। तो प्रोडक्ट लगेगा नहीं लगेगा? तो डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 अपॉन बी, और बी का कितना आ जाएगा? डी बी बाय डी एक्स। पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा ऐसे का ऐसे ही, प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, पहला ऐसे का ऐसे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x मिल जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है किसी को? भाई कोई दिक्कत है? पहले तो लॉग एलिमिनेट करेंगे। लॉग का तो 1 अपॉन में x, बट अदर देन x है तो x माइनस 3 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? 1 अपॉन बी डी बी बाई डी एक्स 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस, ठीक है भाई? समझ आ रहा है? नाउ डी बी बाई डी एक्स जो आ जाएगा हमारा, टू एक्स लॉग एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू बी। और बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 3 की डिग्री एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है? मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इन दोनों को एक साथ लिख के प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन और रह जाएंगे। 15 क्वेश्चन लिखे थे मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ रहा है सारा? इसमें देखो y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, 1 माइनस कॉस टी। मैं तुम्हें कितनी बार बताया हुआ है डायरेक्ट कि अगर 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो सीधे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो सीधे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। और सेम अगर एंगल हाफ है, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। कोई दिक्कत है किसी को? सीधा। अब पहले डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अभी तो मैं जस्ट जनरल बात बता रहा था। ठीक है, समझ आ गई बात? पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ये यहाँ पे खैर इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं इस चीज़ की, मैं ज़्यादा
ओवर एक्साइटेड में लिख दिया, ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया था, चलो कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। बट ये यू बताया था मैंने कई बार, तो डिफरेंशिएट करना, अदरवाइज ये रिजल्ट आता तो लिख देते, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाय कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, टी है, क्या है, 3 वेरिएबल है, देखो इधर ध्यान सुनना, एक हमारे पास अरे यार, एक हमारे पास क्या है, y है, एक हमारे पास y मौजूद है, एक हमारे पास x मौजूद है, और एक हमारे पास 3 वेरिएबल है ना, तो इक्वल टू में एक साइड y लिखा हुआ है ना, एक साइड इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, x, अंदर क्या है, t है, तो जो अंदर सबके t है उसी के रिस्पेक्ट में कर दिया करो बाहर वालों को, तो डी वाई वाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, किसमें करेंगे, तो 1 का तो 0 हो गया, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, और विथ रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर टी है और यहाँ पे भी टी है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो फिर टी को भी करना पड़ता, बट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी अपने आप ही 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो 12 माइनस माइनस हट जाएगा, साइन टी, इतनी बात समझ आ गई यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 10 टी माइनस साइन टी, ठीक है भाई, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी करते लिख देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सेम यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी 10, टी का तो 1 आ गया और साइन का क्या आ जाएगा, इतनी बात समझ आ गई, समझ आ गई बात, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकल सकता है, अगर मैं डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दूं डी एक्स बाई डी टी से, तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा भाई, ऊपर जाके कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स, अब आ जाते हैं इसकी वैल्यू, ये आ गई 12 साइन टी, अब समझना ध्यान से, वो जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे वो अब काम आएंगे, 1 माइनस कॉस 2 6 जा 2 5 जा 6/5, अब सुनना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, और अगर एंगल हाफ कर दूं थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, किसका हो जाएगा, साइन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन टी के लिए 2 साइन टी बाई 2 और कॉस, और अभी जब मैं लिख रहा था तो मैंने क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस टी हो तो डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिख दो, सही है, लिखा था नहीं लिखा था, मैं कह रहा था कि भाई मैं ओवर एक्साइटेड में लिखवा, अब ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर कॉस बच गया और नीचे साइन बच गया, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को, पक्का समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया, याद रखना मैंने लिखवाए हुए हैं रूल बहुत ज्यादा कि डायरेक्ट लिख सकते हैं इनको, ठीक है, फॉर्मूला में cos 2 थीटा का और वो सब में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 2 चीजें आ गई, इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, तो y इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाय, इतनी बात समझ आ गई, चलो ए सॉल्व करते हैं पहले, बहुत आसान है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस सबको पता है क्या होता है भाई, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी साइड चलते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, या तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या डायरेक्ट करेंगे, तो डी बी बाई डी एक्स, सुना ध्यान से, साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब x पूरा ये मौजूद है ना, x पूरा क्या मौजूद हमारे पास, ये पूरा x मौजूद है, ये पूरा x मौजूद है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे 1 माइनस इस पूरे को लिखेंगे x का स्क्वायर,
कोई दिक्कत है? बट अदर देन एक्स है इसलिए उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया। सबको समझ आया स्टेप? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। 1 रूट हट जाएगा इसका, पर बागे ब्रैकेट माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। रूट हट गया उसका। अब इसको किससे कंपेयर कर लेंगे? इसको कंपेयर कर लेंगे रूट एक्स से। किससे कंपेयर कर लेंगे? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, परंतु अदर देन एक्स है, मतलब रूट एक्स, तो जो एक्स है वो अदर देन एक्स है ना, तो इसलिए उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? भाई कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ आ गया यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आगे क्या बन गया? एक्स बन गया। ठीक है, 1 का 0 और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2x। एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2, तो -1/1 माइनस। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है भाई? तो dy/dx इज इक्वल टू dA/dx प्लस dB/dx। इसकी वैल्यू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया, नहीं आ गया? समझ आ गया सबको अच्छे से? था ना बढ़िया क्वेश्चन? कर पाओगे? प्रैक्टिस के बिना नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझो इसे, बहुत बार एग्जाम में आता है। x 1 + y, मैडम ध्यान दो इधर, y 1 - x इज इक्वल टू 0। स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ही करते रहेंगे, डिफरेंशिएशन तो एक लाइन में हो जाएगा। इधर ले जाओ। ले भाई इतना नाराज क्यों हो रहा है? ठीक है, रूट हटा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट हट जाएगा। ठीक है भाई, ब्रैकेट ओपन कर लो। एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लो, और वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अभी सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला स्टेप? समझ आ गया सबको? यहां पर प्रॉपर्टी a + b एंड a, यहां से वाई एक्स कॉमन ले लो। जब वाई एक्स को 2 वाई थे, 1 वाई बच जाएगा, और 2 एक्स थे, 1 एक्स बच जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? सबको समझ आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले आ जाएगा पॉजिटिव, वो नेगेटिव, और ये आपस में कट गए। x इज इक्वल टू, अब आगे देखना थोड़ा ध्यान से, इस x को यहीं रहने दिया और उधर ले गए y। ठीक है, यहां से माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 1 प्लस। समझ आएगा भाई सुजल? अब आगे आते हैं। बच गया था x इज इक्वल टू माइनस वाई, 1 + x बच गया था, नहीं बच गया था? देयरफॉर y इज इक्वल टू -x/। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx, माइनस बाहर ही रहने दो, पहले वाले का दूसरा ऐसे का माइनस दूसरे वाले का पहला ऐसे का और नीचे वाले का स्क्वायर। समझ आ गया सबको? x का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 का 0, x का 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x ही बचेगा, नहीं बचेगा?
1 का 0, x का 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। फरहान समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। 1 + x कैंसिल। वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? समझ आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करते रहोगे, इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करना चालू करना। ठीक है, समझ गए? लास्ट क्वेश्चन और देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ठीक है, थक गया। इधर देखो, इक्वेशन है x - a का स्क्वायर y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। c की वैल्यू, सम वैल्यू c ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो ये रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। इट मींस क्या है, इसके रिजल्ट के अंदर a और b नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। समझो, पहले करते हैं। पहले तो सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आगे आ जाएगा x माइनस, और x माइनस a का करने से कुछ मिलना नहीं है क्योंकि 1 - 0। बट यहां पर देखो 2 y माइनस बी, बट y माइनस बी का करोगे तो y से क्या मिल जाएगा, dy बाय dx। समझ आई बात? समझ आई भाई? पहले डिग्री हटाई 2, x माइनस a का करेगा तो 1 - 0 कुछ, पर डिग्री हटाई 2 y माइनस बी का करेगा तो dy बाई dx -0 मिलेगा, तो dy बाई dx लग गया नहीं लग गया? c स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है भाई, 2y माइनस बी dy बाई dx इज इक्वल टू, तो dy बाई dx की वैल्यू जो आ गई, काम आएगा ये x माइनस a y माइनस बी। इसका हम अभी इस्तेमाल करेंगे आगे। कोई दिक्कत है यहां तक? सबको समझ आ गया? एक बार इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल हुआ है ना। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, और इधर वाली वैल्यू को भी दोबारा डिफरेंशिएट करना है। समझ गए? डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर। यहां ध्यान देना, पहले वाले का दूसरा ऐसे का ऐसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला ऐसे का ऐसे ही, और नीचे वाले का स्क्वायर। समझे? डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर, x का जैसे यहाँ पे छोड़ा था ना मैंने, x का 1 हो जाएगा, a का 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा वाली y माइनस, पर y माइनस बी से क्या मिल जाएगा, dy बाय dx, और x माइनस, समझे? इतनी बात समझ आई? बोल भाई, आगे चलते हैं। y माइनस बी x माइनस ए, और dy बाई dx की वैल्यू को मैंने कहा था इस्तेमाल होगा। क्या है यहां पर, माइनस x माइनस ए, समझ आया सभी बच्चों को? यहां पर एलसीएम कर लो, y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, y माइनस बी की पावर 3। और आप देख सकते हो कि x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, c स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? तो यहाँ पे मैंने आ गया लास्ट में
माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब। इतना सबको समझ आया अच्छे से? अब मुझे प्रूव क्या करना था उसको लिखते हैं जरा। ठीक है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए भाई, 1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने कहा था इस्तेमाल होगी आगे, क्या है? माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और पूरे का होल स्क्वायर। ज्यादा से लग गए निशान, ठीक है। एक्स माइनस ए वाई माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर टू पावर 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब। क्लियर है इतना सबको? अच्छे समझ आ गया? आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 स्क्वायर करोगे माइनस हट जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 फिर एलसीएम कर लो, y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर और एलसीएम में। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? इस पूरे की जो वैल्यू है वो फिर से सी स्क्वायर के बराबर है, तो सी स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर लो, वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। रेसिप्रोकल हो गया। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, y माइनस बी की पावर 3 आ गई। ठीक है, ए कैंसिल और माइनस सी आ गया ना, तो हेंस प्रूव्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलो।